अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी डेवलपमेंट तुर्की और लीबिया के दरमियान से सामने आ रही है, जहां गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये तैयब एर्दोगान की तुर्की की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इन्होंने अफ्रीकी मुल्क में अपनी फ़तह के झंडे गाड़ दिए हैं। और ये अफ्रीकी मुल्क कोई ऐसा ही मुल्क नहीं है, बल्कि ये तेल की दौलत से माला माल मुल्क है। और इस वक्त जो अहम तरीन दौरा सोमवार के रोज़ लीबिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने तुर्की का किया, और यहाँ जो अहम तरीन माहदे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाले, उनके दूरअज़ असरात मुरतब होंगे। क्योंकि 2023 तक तुर्की का जो बड़ा प्लान है, इसने वापस खिलाफत उस्मानिया की वो आइडियालॉजी जो है उसको दोबारा से बहाल करना, इसलिए अपना असर और रसूख इस तमाम तर खत्ते में बढ़ा रहा है। और लीबिया अहम तरीन मुल्क है। इस हवाले से आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अहम तरीन दौरा जो लीबिया के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने तुर्की का किया, उसमें बहुत से माहदे हुए तुर्की और लीबिया के दरमियान। क्योंकि लीबिया में 10 साल तक जंग जारी रही। मुअम्मर कज़ाफ़ी जो वहाँ के रूलर थे, उनको अरब स्प्रिंग के जो एक लहर थी, एक तहरीक थी, उसके नतीजे में गिरा दिया गया। यूरोपी ताकतों के जो एक चलाई गई साजिश थी, जिसने इस अरब वर्ल्ड में तकरीबन 5 बड़े जो सरबराहान थे, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, जिसमें आपने देखा कि उसने मुबारक जैसे लोग थे, इन तमाम लोगों के इक़्तिदार गिरा दिए गए। और इसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी जो है, इनका इक़्तिदार भी गया और इनका जो लीबिया है वो तबाह हाल हो गया। 10 सालों में वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, खाना जंगी हुई, मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। लेकिन अल्टीमेटली तुर्की ने बड़े पैमाने पर यहाँ कोशिशें की, और जो कज़ाफ़ी का एक माइंडसेट था, जो उनका एक थीम था लीबिया को यूरोपी ताकतों से बचाने के हवाले से, तुर्की ने इस हवाले से अहम तरीन किरदार अदा किया। और पहले दिन से ही, जब से जंग शुरू हुई 2011 के बाद से, लीबिया में तुर्की ने हमेशा से ही उसी धड़े को सपोर्ट किया जो कज़ाफ़ी की आइडियालॉजी को लेकर चल रहा था, यानी लीबिया को यूरोपी ताकतों के इन्फ्लुएंस से बचाना था। क्योंकि यूरोपी ताकतें या नेटो इत्तेहादी जो थे, जिनके इमा पर ये अरब स्प्रिंग जैसा मामला चलाया गया, और इन्होंने लीबिया के तेल और गैस के ज़खायर जो इन पर कब्ज़ा करना था। बाकी भी अरब मालिक में इनका यही मामला था कि वहाँ पर इन्होंने जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं उनको अपने कब्ज़े में लेना था। लेकिन तुर्की यहाँ खेल गया, तुर्की यहाँ जीत गया। यहाँ जंग के मैदान में तुर्की की वाज़ेह बढ़तरी हुई, और उसका अमली सबूत नज़र आ रहा है हालिया जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तुर्की और लीबिया के दरमियान। लीबिया कोई आसान जंग का मैदान नहीं था। 10 साल तक यहाँ लड़ाई चली है। तुर्की ने हमेशा से ही ट्रिपली की हुकूमत को, उस धड़े को सपोर्ट किया जो मुअम्मर कज़ाफ़ी की आइडियालॉजी के साथ था, यानी लीबिया की सिक्योरिटी, लीबिया की खुशहाली। इस वक्त जो 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं लीबिया के, इनका जो दौरा हुआ सोमवार के रोज़ तुर्की का, यहाँ पर अहम तरीन माहदे हुए हैं। ये माहदे 2019 में भी इसी हुकूमत जो है, इसी नुमाइंदा हुकूमत के एक अहम तरीन रुकन के साथ तैयब-ए-एर्दोगान का एक माहदा हुआ था, जो 2019 में हुआ था। और उस वक्त भी इनकी समुद्री हदूद के बारे में अहम तरीन पेशरफ्त हुई थी, क्योंकि तुर्की और लीबिया के दरमियान मेडिटेरियन सी है, अहम तरीन समंदर है। इसी समंदर में तुर्की, ग्रीस और सिप्रस जैसे ममालिक के साथ तुर्की का बड़ा तनाज़ा भी है। वहाँ पर भी तेल और गैस की लड़ाई है। तुर्की ने लीबिया जैसे मुल्क के साथ करीबी तल्लुकात इस्तवार किए, इनके साथ मैरी टाइम्स डील्स की 2019 में, यानी साहिली हदूद व क्यूद एक दूसरे के मामलात को सिक्योर रखना। और इसी हवाले से ये जो सोमवार के रोज़ दौरा हुआ लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की का, इस दौरे में अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ उसी 2019 के वो जो मैरी टाइम डील थी, साहिली हदूद व क्यूद का एक तयन था। उस डील को दोबारा से मजबूती के साथ उसको बहाल रखने के अज़्म का इरादा किया गया और एग्रीमेंट किया गया, जिस पर एक बार फिर ग्रीस और सिप्रस जैसे ममालिक जो हैं वो सीख पाए हैं, चीख और चिल्ला रहे हैं कि ये तुर्की किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेरियन सी में आगे बढ़ रहा है। और ये ख़तरा लाहक है ग्रीस को भी और सिप्रस को भी, क्योंकि यहाँ पर पहले से तनाज़ात चल रहे हैं। अब लीबिया के साथ अहम तरीन मामला और क्या तय हुए हैं। तुर्की ने लीबियन 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ इन चीज़ों को तय किया कि हम आपके मुल्क को दोबारा से बनाएंगे, आपकी मिलिट्री आपको इस्टेब्लिश करके देंगे, आपके जो तेल के ज़खायर हैं वहाँ हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वहाँ हम अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, रिफाइनरीज़ लगाएंगे, आपका तेल जो है उसको आपके तावन के साथ निकाला जाएगा और बैरूनी दुनिया में फ़रोख्त किया जाएगा। और जो उसमें मुनाफा होगा, यकीन तौर पर लीबिया का भी और तुर्की का भी मफाद है उसमें। उसके साथ साथ इस वक्त 1.5 लाख के लगभग जो है तुर्की कोरोना वैक्सीन्स जो है वो लीबिया को देने जा रहा है। ये बहुत बड़ा गुडविल जेस्चर है। लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए जानने ज़रूरी हैं कि लीबिया जो है वो कोई नॉर्मल बैटल ग्राउंड नहीं था। नेटो ममालिक जितने भी हैं, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, ये नेटो इत्तेहादी, इनकी नज़रों में थे ये मुल्क। लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया,
ये अल्जीरिया हो गया, ये तमाम तर ममालिक जो पड़ोसी हैं। लेकिन इसमें से कुछ अरब ममालिक बिक के अपनी आइडियालॉजी के साथ ज़मीर फरोशी की। उन्होंने अपने जो को फाउंडर्स थे, लीडरान थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, जिसमें आप इजिप्ट को देखें किस तरह से ये यूरोपीय ममालिक के हाथों में खेल रहा है। और ये मिस्र जो मुल्क है, इसको आप देखेंगे ये यूरोपीय ममालिक के हाथों में खेलता हुआ ये जो यहाँ पर लीबिया के मामला में भी दखल अंदाजी करता रहा है, यहाँ पर ये तुर्की के मुखालिफ दड़ों की हमायत करता रहा है। यानी जो हुकूमत ट्रिपली में थी, लीबिया के दराल हुकूमत में थी, मुअम्मर कज़ाफ़ी के ही फॉलोअर्स की हुकूमत थी जिसको तुर्की सपोर्ट करता रहा, उसके ख़िलाफ़ मिस्र यूएई को साथ मिलाकर, फ्रांस को साथ मिलाकर दूसरे दड़ों की सपोर्ट करता रहा। तो मिस्र का एक बड़ा यहाँ पर नेगेटिव रोल रहा इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में। लेकिन तुर्की यहाँ पर जंग जीत चुका। और पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये कोई जंग आसान नहीं थी, 10 साल तक ये जंग रही है। और तुर्की ने उसी धड़े को सपोर्ट किया, उसी को फेवर किया जो मुअम्मर कज़ाफ़ी के फॉलोअर्स में, उन्हीं के फुटस्टेप्स पर जो लोग मौजूद थे, यानी जो लोग लीबिया को बचाना चाह रहे थे। क्योंकि उस वक्त जब लीबिया में 2010 के बाद से यहाँ बगावतें शुरू हो गई, तो लीबिया की जो नेशनल आर्मी थी वो तो अलहदा से ही हो गई। उसने एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी ही एक उसने हुकूमत बना ली। लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया। जिस हुकूमत को तस्लीम किया गया वो ट्रिपली की हुकूमत थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकार्ड के नाम से जाना जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिकगनाइज़ किया, इसी को तुर्की ने सपोर्ट किया। और इसी के इस वक्त ये जो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनके साथ तुर्की ने मामलात किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, डील्स किए हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक डील्स भी हैं, डेवलपमेंट्स भी हैं। इसमें आप देखिए कि तुर्की इनको पूरा लीबिया बना के देगा। और यहाँ लीबिया में तुर्की जब इन्वेस्टमेंट्स लेके जाएगा, यहाँ जाकर इनकी तेल की जो पैदावार है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट्स करेगा, रिफाइनरीज लगाएगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा। और सबसे अहम चीज़ तुर्की ने कहा कि हम आपको मिलिट्री स्टैब्लिश करके देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये लीबिया तुर्की के हाथ में आ जाएगा और ये अफ्रीका में तुर्की की बड़ी फतह होगी, बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि ये जो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त लीबिया के, ये 2021 के दिसंबर तक हैं। 2021 के दिसंबर में नए इलेक्शन होने हैं लीबिया में, उस वक्त तक तुर्की का होल्ड बन जाएगा। अब जब अफ्रीका की एंट्रेंस आप इस तरफ से देखें, तुर्की की जानिब से बीच में मेडिटेरियन सी है, समंदर है, दूसरी जानिब लीबिया शुरू हो रहा है। तो ये अफ्रीकी मुल्क में जब तुर्की की इतने फुटस्टेप्स, इतनी होल्ड मजबूत हो जाएगा, तो ये 2023 तक के जो मामलात हमेशा से कहानियों में भी आप सुनते आ रहे हैं कि 2023 में खिलाफत उस्मानिया का 100 साला मायदा टूटेगा और तुर्की एक बार फिर से बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। और तुर्की उसी रास्ते पर चल रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि तुर्की जो है वो दोबारा से कब्ज़े करना शुरू करेगा, दोबारा से खिलाफत उस्मानिया, ये है कि दोबारा से इसके बॉर्डर्स बड़े हो जाएंगे, जियोग्राफी बड़ी हो जाएगी। अब मामला मुख्तलिफ है। अब मामला है डिप्लोमेटिक, सफारती, और आपका इन्फ्लुएंस कितना है, आपके रीजन में ग्रिप कितनी है। अब ये तमाम तर मामलात हैं। और इसमें आप देखें तुर्की इस वक्त किस तरह से अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अपनी ग्रिप मजबूत कर चुका है लीबिया जैसे मुल्क में, जिसको इसने अपने हाथों में ले लिया है। और जितनी ये बड़ी डील्स हो रही हैं, जिस तरह से तुर्की इनको डेवलप करके देगा अब लीबिया, तो ये तमाम तर मामला तुर्की के हाथ में हैं और लीबिया आ गया है तुर्की के हाथ में। ये अफ्रीका में तुर्की की बड़ी विक्ट्री है। और 2023 के बाद से आप देखेंगे किस तरह से बाकी अरब वर्ल्ड में भी इस तरह से तुर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस वक्त आप देखिए तो इजिप्ट जैसा मुल्क भी मजबूर है तुर्की के साथ मामला बढ़ाने के लिए। हालांकि इसी लीबिया के मामले पर तुर्की और मिस्र के दरमियान मामला ख़राब थे, लेकिन अब मामला नेगोशिएशंस की जानिब बढ़ रहे हैं। क्योंकि अरब वर्ल्ड, ये अरब ममालिक मान चुके हैं कि तुर्की एक राइजिंग इकॉनमी है, एक बड़ी ताकत है। यहाँ का जो रूलर है उर्दगान, वो मुसलमानों का बड़ा ही फेवरेट लीडर है। तो अभी आप देखिए कि ये अफ्रीका में तुर्की की वाज़ेह विक्ट्री है, कामयाबी है, जिसका यकीनी क्रेडिट उर्दगान की गवर्नमेंट को जा रहा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।